हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक की। और आज देखिए 5% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी। और पिछले दिनों में जब हमने वीडियो किया था तो हमने आपको बताया था कि स्टॉक में एनालिस्ट जैसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल डिजिट में आ सकता है स्टॉक हमारा, और उसी की तरफ रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई देता है हमारा स्टॉक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर बेच के निकल जाना का डिसीजन सही होगा, यानी लॉस बुक करना सही रहेगा या नहीं। और अगर कोई बाय करना चाहता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया रिकवरिंग कंपनी तो है, अभी भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट ठीक ठाक दिखाई देते हैं, बट जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन आ रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा गिरावट का माहौल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात करेंगे यहाँ पर क्या लॉस में बुक करके निकल जाने का डिसीजन सही होगा या नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई बाय करना चाहता है तो क्या बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर या नहीं, एवरेज कर सकते हैं या नहीं। सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। आप बात करें वोडाफोन की तो आप देखिए कि 5% से ज़्यादा की गिरावट है। वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है आज भी, जो इसका मतलब है कि डंपिंग बहुत ज़्यादा हुई है बाजार में। वोडाफोन आइडिया में जब भी डंपिंग का माहौल बनेगा तो वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, बट प्राइसेस में डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। प्राइस गिरने के कई कारण रहे हैं। अगर सबसे बड़े रीजन की बात करें तो आप देखिए कि बाजार में गिरावट हुई है हमारी, और बाजार में गिरावट भारी भरकम गिरावट है। बड़े बड़े स्टॉक्स भी आज मेल्ट डाउन हुए हैं। ठीक है, पीएनबी को देखेंगे तो 45 का हाई लगाया उसने, 46 का हाई लगाया उसने, और वहाँ से वो 42 पर बंद हुआ है। काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। 4 दिन लगातार जो स्टॉक्स हमारे 10-20% बढ़े थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, उनमें भी गिरावट दिखाई दी है ड्यू टू मार्केट में जो एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है उसका असर हमें छोटे स्टॉक्स पर भी दिखाई दे रहा है और बड़े स्टॉक्स पर भी दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक भी इस समय पर गिरावट में है, तो उसके रीजन के कई रीजन और भी हैं उसके, बट यहाँ पर जो मेन रीजन मैं बताऊंगा आपको, बोलूंगा, वो है बाजार में गिरावट। जैसा बाजार में पहले भी मैंने आपको बोला था कि 3 से 4% के आसपास कंसोलिडेशन यहाँ पर बन सकता है, और वही हो रहा है। आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो वहाँ पर पिछले 3 दिन से आज को लेकर के 4 दिन लगातार यहाँ पर गिरावट हुई है। 1.2% के आसपास की गिरावट आज है। कल की बात करें 0.8%, 0.9% के आसपास की गिरावट कल थी, उससे पहले 0.7% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक को आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट का माहौल बन रहा है हमारा, 2.5% के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में है। ओवरऑल इंडाइसिस में आप देखेंगे तो गिरावट का माहौल है, और वही एक कारण बन रहा है कि जो पैनिक है बाजार में वो क्रिएट हो रहा है। और जब भी पैनिक क्रिएट होगा बाजार में तो जो छोटे स्टॉक्स है वहां पर डंपिंग का माहौल बनता है। ठीक है, तो बाजार का सबसे बड़ा असर हमें अपने स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और उसका एक आप देखेंगे तो FII और DII का डेटा देखेंगे तो वो साफ जाहिर होता है कि ये गिरावट का माहौल क्यों है। लगातार मैंने आपको बताया था कि DII बिकवाली कर रहे हैं, बट इस समय पर आप देखोगे तो जो DII है वो FII से ज़्यादा की बिकवाली कर रहे हैं। डिटेल्ड डेटा की अगर हम बात करें तो देखिए डिटेल डेटा में भी आप देख सकते हो कि जो DII है वो लगातार FII से ज़्यादा की बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। 1217 करोड़ का माल कल बाजार में डंप किया गया था, जबकि FII शॉर्ट हो गए थे। यहाँ पर भी 903 करोड़ का माल इन्होंने सिर्फ खरीदा था बस। तो जो फ्री सप्लाई बाजार में आ जाती है, वो फ्री सप्लाई जब तक ऑब्जर्व नहीं होती तब तक बाजार रिकवर नहीं कर सकता, और जब भी बाजार रिकवर करेगा तभी आप एक अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पर बाजार में कर सकते हो। बाजार वीक है और उस पर भी वीक है हमारा स्टॉक। वोडाफोन आइडिया स्टॉक पिछले दिनों में काफ़ी वीक प्रोडक्शन करता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बावजूद अगर बाजार वीक होगा तो वहाँ पर वोडाफोन के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा। आप देखिए 1283 करोड़ का माल यहाँ पे डंप किया गया था 17 फरवरी को, और उस दिन सिर्फ 1008 करोड़ का माल खरीदा गया था। 16 फरवरी को 1560 करोड़ का माल यहाँ पर बाजार में डंप किया गया था, और 1144 करोड़ का माल बाजार में खरीदा गया था बस। और ये सिर्फ डेटा है DII का। आप सोचिए कि रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पर डंपिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पर डंपिंग कर रहे हैं, तो उन सब का डेटा मिला के बाजार में काफ़ी दबाव है, और वो एक रीजन बन रहा है कि वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है। ठीक है, लगातार गिर रहा है। जो एक बुरी खबर आई थी स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर, उसका भी एक असर दिखाई दिया है। जियो ने EMD में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट में 10,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। एयरटेल और वोडाफोन ने, एयरटेल ने 3,000 करोड़ जमा किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ 475 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए यहाँ पर जमा किया है। तो जब भी आप देखिए कि यहाँ पर राशि कम हुई है तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन विन करने के कितने कम चांसेस हो जाते हैं हमारे। तो ये एक रीजन बन रहा है कि जो जियो के पास काफ़ी पैसा है तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। एयरटेल के पास भी ठीक ठाक पैसा है तो वहाँ पर भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आई है, बट वोडाफोन आइडिया नेगेटिव में इसका जो चल रहा है अभी सारा, वहाँ से ये बहुत कम एक पैसा जमा किया है इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास, और वो एक चीज़ रही है हमारी कि जिसकी वजह से स्टॉक में लगातार दबाव बना है। इस खबर का भी एक असर दिखाई दिया है हमें, बट कुछ एक ठीक ठाक भी खबरें हैं मैं कहूँगा यहाँ पर। अभी क्या करना है आपको, देखिए गिरने के रीजन्स तो हमारे हो जाते हैं यहाँ पर, ये कई रीजन्स है। बाजार में दबाव है हमारा, स्पेक्ट्रम की खबरें पॉजिटिव नहीं आती हुई दिखाई दे रही हैं, बट क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिवली कुछ हो रहा है बाजार में, यानी अगर उसकी बात करें तो अब देखिए डिलीवरी परसेंटेज पर लेकर चलता हूँ मैं आपको। तो देखिए बाजार में अभी भी 38% 16 फरवरी को था, 40% के आसपास, 17 फरवरी को 24% के आसपास, 18 को 48% के आसपास की डिलीवरी रही है।
डिलीवरी में लगातार ग्रोथ दिखाई दी है, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में ये स्टॉक अच्छा खासा भागता दिखाई देगा। जो स्टॉक में गिरावट हो रही है इस समय पर, वो सोलली इसकी वजह से हो रही है क्योंकि ताकि बड़े इन्वेस्टर जो हैं, बड़े प्लेयर्स जो हैं, वो उसमें एंटर कर सकें। जिस तरह से रिकवरिंग स्टॉक है हमारा वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर इन्वेस्ट करना सबसे अच्छी बात, खासी प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात हो सकती है। आज की डिलीवरी की बात करें कि आज क्या कुछ डिलीवरी हुई है, तो 54% की डिलीवरी आज भी है। डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है लगातार। बड़ा स्टॉक है, ज़्यादा शेयर्स ट्रेड होते हैं और ऑलमोस्ट 500 मिलियन के आसपास शेयर्स भी ट्रेड हुए, 700 मिलियन 1 बिलियन शेयर्स भी ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं इस स्टॉक में। उसके बावजूद भी आप देखोगे तो यहाँ पर 25% के आसपास की डिलीवरी उन दिनों थी। इस समय पर 54% के आसपास की डिलीवरी है, वो भी तब जब बाजार हमारा गिरावट के माहौल में। यहाँ कोई खरीदारी नहीं हो रही, यहाँ जो खरीदारी कर रहा है वो है बड़े प्लेयर्स, रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ रिटेल इन्वेस्टर का पैसा नहीं बचा है। आप खुद को देखिए कि आपने अपना 70 to 80% पोर्टफोलियो का पैसा इस स्टॉक में लगा रखा है और अब आपके पास पैसा नहीं है कि इसमें एक्स्ट्रा एवरेजिंग भी कर सकें। एवरेजिंग करना भी नहीं है हमने, बट ठीक है। बट फिर भी अगर यहाँ 54% की डिलीवरी है तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं और बड़े प्लेयर्स आए हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा टाइम ये कंसोलिडेट कर सकता है हमारा स्टॉक, बट एट द एंड ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब चार्ट की बात करें कि चार्ट क्या कुछ कहता है, तो अब देखिए कि चार्ट हमें वीक जरूर दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार एक जो ट्रेंड बन चुका था उसके बीच ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइन हमारी हो रखी है वो भी ब्रेक हुई है। आज आप देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक सपोर्ट जोन बन रहा था लगातार, वो ब्रेक हुआ है। दूसरा सपोर्ट जोन हमारा यहाँ पर था 11 रुपये 40 पैसे का, वो ब्रेक हुआ है। भारी गिरावट हुई है, भारी बिकवाली हुई है बाजार में और उस बिकवाली को साफ देखा जा सकता है यहाँ पर। और जो कुछ एक बेकार खबरें हैं वो है कि हमारा मैकडी सुधरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कई सिग्नल्स आए थे, आप देखिए कि ये एक सिग्नल था, यहाँ से हमें लगा था ऊपर आएगा। ये एक सिग्नल दूसरा था जहाँ से लगा था कि ये क्रॉस करके ऊपर आएगा हमारा, बट तीनों ही सिग्नल ब्रेक हुए हैं और लगातार जो हमारा मैकडी है और हिस्टोग्राम है वो डाउन साइड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकल्स भी हमारे समय पर खराब है। आरएसआई को आप देखिए तो आरएसआई हमारा 41 हो रखा है, अब बहुत स्ट्रांग नहीं है। प्राइस रिलेटिवली स्ट्रेंथ जो बताता है हमारा, वो प्राइस मोमेंटम ठीक ठाक नहीं है इस समय पर। इस समय पर स्ट्रेंथ बहुत नहीं है और वीक स्टॉक है हमारा। जैसा हमने पहले ही बात की थी, स्पेक्ट्रम ऑप्शन के जो पैसे जमा हुए हैं, अर्नेस्ट मनी ईएमडी जो जमा हुई है, वहां पर भी थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया स्टॉक के ऊपर। बट एट द एंड आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया जिस हिसाब से रिकवर कर रहा है, बहुत अच्छी स्पीड है और अगर आप होल्ड करके रखेंगे स्टॉक को तो अच्छा खासा इसमें पैसा बना पाओगे। होल्ड लंबा करना पड़ सकता है आपको, जिस तरह की गिरावट इसमें है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर स्टॉक ठीक है, रिकवरिंग स्टॉक है, आपने भी इन्वेस्ट किया है इसमें तो वो सोच के ही निवेश किया होगा। तो मैं बोलूँगा अगर आप प्रॉफिट में हो तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हो, क्योंकि देखो कि ये एक ऐसी सिचुएशन में है भी हमारा चार्ट जहाँ से गिरावट और हो सकती है मंडे के बाद, क्योंकि बाजार कंसोलिडेट और ज़्यादा करेगा ही करेगा। ठीक है, बट अगर आप लॉस में हो तो होल्ड करो, क्योंकि स्टॉक में 1 महीना 2 महीना आराम से इसमें होल्ड कर सकते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बन के आएगा आपका। आफ्टर स्पेक्ट्रम ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छा खासा भागता हुआ आपका दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो होल्ड रेटिंग रहेगी मेरी, बाय बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें, बट एट द एंड लास्ट कॉल आपकी होनी चाहिए। बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी वोडाफोन आइडिया स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके हमारे शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।